मीनिंगफुल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वप्रभात स्वकुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रथम भाग में मैं बताया कि बिन गुरु सेवक है काछा। आप एक साधक, एक भगत बनना चाहते हैं तो आपको उत्तम कोटि को गुरु करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना गुरु का कुछ भी संभव नहीं है। माँ जन्म देती है, माता पिता प्रतिपाल करते हैं, लेकिन ज्ञान के ज्योति वह सिर्फ एक गुरु ही जगाने का काम करते हैं। तो मैं बताया प्रथम भाग में, और मैं पुनः बता रहा हूँ कि यदि आप अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद गुरु सबसे पहले आपको ये शिक्षा देते हैं कि तुम इस पथ में आए हो तो उसके लिए सबसे पहले शरीर का सुरक्षा करना अनिवार्य है। और गुरु रक्षा मंत्र देते हैं। रक्षा मंत्र देने के बाद देवता का जाप का मंत्र देते हैं कि तुम इन मंत्रों को उच्चारण करके अपने पितरों, अपने कुल के देवी देवताओं, इष्ट देव को इस मंत्रों के द्वारा जाप करो। यथा पितरों के लिए ओम श्री पितराय नमः, कुल देवी देवता के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में माता काली, जिसे कालीबंदी कहा जाता है, महामाया होती है, जगदम्बा होती है, तो इसी प्रकार उनका भी गुरु मंत्र देते हैं कि इस पद्धति से, इस सिस्टम से, इस मंत्र का आप उच्चारण करके लगातार जाप करते रहें, जिससे आपका कुल देवी देवता, आपका पितृदेव, आपके इष्ट देव प्रसन्न होंगे। और साथ ही साथ गुरु पूजा का विधि, नियम, उपाय बताते हैं। यदि इन सिस्टमों को आप पार कर जाते हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पर आप चलते हैं, तो गुरु कहते हैं कि तुमने ये जाप किया, तुमने इस विधि का पालन किया, तो आप बताओ, हम तुमको पुनः बताते हैं कि तुम्हारा कुल देवी देवता तुम पर प्रसन्न है कि नहीं, तुम्हारे साथ हैं कि नहीं, तुम्हारे पितृदेव हैं कि नहीं। और गुरु दरस दिखलाने का काम करते हैं, जांचने का काम करते हैं। फूलों को रख दिया जाता है, अनेक सिस्टम है, अनेक विधि है, मेरे इष्ट देव हैं कि नहीं। यदि पितृदेव, कुल देवी देवता और इष्ट देव प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नबद्ध होकर वह अपने सेवकों को फूल देते हैं कि ये मेरा फूल है, हम इस पर विराजमान हैं, हम तुम्हारे घर के पितृदेव हैं, हम तुम्हारे घर के कुल देवी देवता हैं, हम तुम्हारे इष्ट देव हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो अब गुरु बताते हैं कि अब आपको ये सभी इष्ट देव, पितृदेव, कुल देवता आप पर प्रसन्न हो गए हैं, प्रसन्न मुख होकर आपको फूल पत्ती दिए हैं, ये अपना भेंटी स्वीकार किए हैं, ये अपना शक्ति जगाने काम किए हैं, अपने परिवारों में, कुल में, समाज में वो दिखाने करते हैं कि हमको जो हमारे शरीर पर जो सवारी आ रही है, हम इनके घर के पितृदेव हैं, हम इनके घर के कुल देवी देवता हैं, हम ये माता काली बंदी हैं, हम महामाया हैं, हम जगदम्बा हैं। तो गुरु कहते हैं चलो इतना तो तुम्हारा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद गुरु क्या करते हैं,
अब तुम्हारा हम सत्य वचन इनसे दिलवाएंगे कि तुम इन पितृ देवी देवताओं को, इन कुल देवी देवताओं को, या अपने इष्ट देव को तुम पूजा करने लायक हो गए हो, इनके चरण के वंदना करने लायक हो गए हो। अब तुम दोनों के बीच में सत्यवत होगा। इनको वचन तुम दो, तुमको वचन ये दो। जब ऐसा सब कुछ हो जाता है तो गुरु को वह सेवक, चाहे वह भक्त हो, एक वह साधक हो, चरण वंदना करके, उनको दक्षिणा देके, 5 टुक कपड़ा देके, चरण वंदना करके, उनके चरणों में शीश झुका के नतमस्तक होकर विनती करते हैं, हे गुरुदेव, आपने मुझे ये दर्श दिखाने का काम किया है, अपने पितरों से जानकारी प्राप्त करने, पहचान कराने का काम किया है, कुल देवी देवता का साक्षात कराने का काम किया है। हम आपका सेवक हैं, हम आपके पुत्र के समान हैं। मुझे आप उद्धार कर दो, अपने शरण में लगा लो। तो गुरु सतवत करके उसको सब कुछ लगा देते हैं। तब वह गुरुदेव एक डाली मंगाते हैं। डाली में अक्षत, फूल, पुष्प, सुपारी, सिंदूर, जनेऊ, पान, ये सारे अचरी, ये सब दे के सारा सिस्टम से सब कुछ कर देते हैं। और गुरु उस डाली को लेके, जिस डाली में 56 करोड़ देवता का वास होता है, बंधन करते हैं, बंधन विधिवत करते हैं। तो हम जब तीसरा जो पार्ट हम बनाएंगे, अगला जो पार्ट बनाएंगे, उसमें गुरुदेव डाली के द्वारा, जिसमें डाली में 56 करोड़ देवता का वास होता है, एक भक्तों को, एक साधकों को कैसे अर्पित करके कैसे बताते हैं। हम पुनः इसका जिक्र अगले पार्ट में करेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। हम पुनः इसका अगला भाग लेके आपके सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माँ जगदम्बा।